हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हेट्रोटॉप्स यानी कि परपोषी जानवर। सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट किस तरीके से तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे ऊपर हम हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ योजना, और जिस नंबर की भी आपकी पाठ योजना रहेगी आप उसको उधर नंबर डाल देंगे। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे, विद्यालय का नाम डालेंगे। जिस दिनांक में हम ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे हम उसकी दिनांक यहाँ पर मेंशन कर देंगे, विद्यालय का नाम डालेंगे। विषय, जो हमारा विषय है, हम मतलब मेरा विषय विज्ञान था तो मैंने विज्ञान डाल दिया। प्रकरण में आएगा परपोषी जानवर हेट्रोटॉप्स, कक्षा 9C। आपको लग रहा होगा हेट्रोटॉप ऑटोटॉप तो 6th क्लास का टॉपिक है, तो ये 9th में क्यों? लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एकदम इनिशियल होते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाना है तो उससे पहले आपको एक इंट्रो देना पड़ता है। तो चाहे 9th हो 10th हो, उसमें ही सारे कुछ टॉपिक होते हैं जो कॉमन चलते हैं, तो इसलिए ये 9th डालिए। क्योंकि ये लेसन प्लान जो था इसके आगे के जो और ज़्यादा ब्रॉडली डिस्क्राइब करना है उससे पहले बच्चों को जानना होगा कि हेट्रोटॉप्स क्या होते हैं, इसलिए 9th क्लास में पढ़ा है। चक्र है 3rd, कालांश 35 मिनट। जितने भी मैक्रो टीचिंग के लेसन प्लान होते हैं वो सारे के सारे 35 मिनट्स के होते हैं। इसके बाद हम शिक्षण 3 मेन कॉलम बनाएंगे इसके नीचे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि और सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में हम हमारा जो टॉपिक होता है हम उसको मेंशन कर देते हैं। हमारा टॉपिक है परपोषी जानवर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परपोषी जानवर। शिक्षण उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंदर हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पर आएगा अबोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड नंबर पे आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पे आएगा कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पर आएगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। अगर ये हमारा मैथ का लेसन प्लान होता तो जो हमने वैज्ञानिक लिखा है वैज्ञानिक की जगह पर हम यहाँ पर तार्किक लिख देते। 6 नंबर पर आएगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री के कॉलम में आएगा विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में आएगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना के कॉलम पर आएंगे। प्रस्तावना निकालने के लिए हमें 2 मेन कॉलम बनाने होते हैं। आप इस तरीके से देख लीजिए, ये दोनों पेज कुछ इस तरीके से आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पेज आमने सामने। जब आप ये वाला पेज कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट नंबर का, तब सेकंड पेज पे आएंगे और उसके सबसे पहली हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान। उसके बाद आपका जो टॉपिक है आप टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। तो प्रस्तावना निकालने के लिए आपको 2 मेन कॉलम बनाने होंगे। उस पहला होगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला क्वेश्चन रहेगा भूख लगने पर हम क्या खाते हैं? तो छात्र जवाब देंगे भूख लगने पर हम भोजन खाते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा भोजन में हम क्या क्या खाते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे भोजन में हम सब्जी, रोटी, चावल, चिकन इत्यादि खाते हैं। तीसरा सवाल रहेगा सब्जी, रोटी, चिकन आदि खाने के लिए हम किस पर निर्भर रहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आएगा भोजन के लिए जो प्राणी दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ये समस्या निकल आएगी और बच्चे यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा और यही आपका टॉपिक होगा। इसके बाद आप एक उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आएगा आज हम लोग परपोषी जानवर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पेज फिनिश हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले जो हमारी मेन हेडिंग रहेगी वो होगी प्रस्तुतिकरण। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में आएगा परपोषी जानवर। जो हमारा टॉपिक होता है वही हम शिक्षण बिंदु में नेम लिख देते हैं। इसके बाद आएगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य,
दूसरा अवबोधात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम 1 बाई 1 देख लेते हैं क्या लिखना है हमें। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगा छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड नंबर पर आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। 4 नंबर पे आएंगे, इसमें हम लिखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें आएगा छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। 5th नंबर पर रहेगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 6th एंड लास्ट अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। इसके बाद आएगा छात्राध्यापिका कथन, और उसी के सामने जो हम कॉलम बनाएंगे वो होगा छात्र क्रिया का। छात्राध्यापिका कथन में लिखा जाएगा विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न होगा हम भोजन किसको बनाते हैं, तो छात्र जवाब देंगे हम अपना भोजन पेड़ पौधों और जानवरों को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा परपोषी जानवर से आप क्या समझ सकते हैं, तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसके बाद आपका छात्राध्यापिका कथन स्टार्ट होगा। विधि प्रविधि की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे छात्रों से आपने प्रश्न किए हैं और उन्होंने आपको उत्तर दिए हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आएगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में आप जितना भी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड आपको लगता है जो भी बातें मेंशन की जानी चाहिए, आप वो सारा का सारा टॉपिक यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसे लिख देंगे। इसके बाद कम से कम आपका ये छात्राध्यापिका कथन होना चाहिए, इसमें 10 से 12 लाइन रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ छात्र क्रिया आएगा। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जब आप अपनी क्लास में एक्सप्लेन कर रही होंगी तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे आपको सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है छात्र क्रिया में। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि और साहित्य शिक्षण सामग्री के कॉलम में देखें तो यहाँ पे आपको एक TLM यूज़ करना होगा बच्चों को समझाने के लिए, उनकी कन्वीनियंस के लिए कि एक्चुअल में हेटेरोटॉप्स होते क्या हैं। तो आप जो TLM आपने बनाया आप उसको व्याख्या करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगी और शो करेंगी। तो इधर आएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, इस कॉलम में आएगा विधि प्रविधि के में। तो आप यहाँ पे एक TLM यूज़ करेंगे एग्जाम्पल्स के लिए। तो आप परभूवशी के उदाहरण दे सकते हैं कि मनुष्य, चिड़िया, चूहा, सांप, ये सब कैसे है, किसके एग्जाम्पल है, हेटेरोटॉप्स के, जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसी के साथ साथ श्यामपट्ट कार्य में आएगा। इधर आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम है। तो इसमें जब आप बच्चों को समझा रहे होंगे हेटेरोटॉप्स, तो कुछ मेन पॉइंट होंगे जो आप बोर्ड पे लिखना चाहेंगे, या फिर जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो क्लास में आप बच्चों से पूछेंगे अच्छा आप बताइए आपको क्या लगता है कि कौन कौन ऐसा है जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल देंगे। जब वो एग्जाम्पल आपको दे रहे होंगे तो वही आप उनको बोर्ड पर मेंशन करते हुए चलेंगे। तो जो भी काम आप बोर्ड पर करेंगे उसी की एक मिनिएचर फॉर्म आपको अपनी फाइल में भी लगानी है श्यामपट्ट कार्य की, और ये आएगा श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में। इसी के साथ अब हम लास्ट के पेजेस पे आएंगे। जब आप अपना छात्राध्यापिका कथन इस तरीके से आप देख लीजिए, लास्ट के पेजेस है। जब आप बच्चों को अपना छात्राध्यापिका कथन दे चुके होंगे उसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न, मतलब जो आपने बच्चों को पढ़ाया आप उन्हीं में से आप बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की प्रणाली क्या कहलाती है। तो छात्र जवाब देंगे भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की प्रणाली परपोषी पोषण प्रणाली कहलाती है। दूसरा प्रश्न रहेगा, इसमें आप 3 से 4 प्रश्न रख सकते हैं बोधात्मक प्रश्न में। दूसरा प्रश्न रहेगा भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी जीव कहलाते हैं। थर्ड नंबर पर रहेगा परपोषी प्राणी के उदाहरण बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बकरी इत्यादि। ये वह सारे जानवर हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं।
चाहे वो एनिमल्स हो और चाहे प्लांट्स हो, क्योंकि बकरी है, बकरी तो एनिमल नहीं खाती है, वो प्लांट्स खाती है, लेकिन वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो कैसी एक जानवर है, वो एक हेट्रोट्रॉप जानवर है। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। जब आप बच्चों को सब कुछ पढ़ा चुके होंगे, उसके बाद बारी आएगी उनके रिवीजन की। आप 2 मेन कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरा छात्र क्रिया। इसमें आप ट्रू फॉल्स, फिलिंग इन दी ब्लैंक्स, मैच दी कॉलम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। आप सत्य असत्य में आएंगे, मैंने इसमें सत्य असत्य रखे हैं। इसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन रख सकते हैं, और अगर आपको लगता है सत्य असत्य के साथ मैच द फॉलोइंग और फिलिंग इन द ब्लैंक्स रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है पुनरावर्ती कार्य का, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की प्रणाली परपोषी प्रणाली कहलाती है। तो छात्र जवाब देंगे सत्य। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, पेड़ पौधे परपोषी होते हैं, तो उत्तर में आएगा असत्य। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य एक स्वपोषी प्राणी है, उत्तर आएगा असत्य। प्रश्न नंबर 4, कुत्ता, बिल्ली, बंदर परपोषी प्राणी होते हैं, उत्तर सत्य। प्रश्न नंबर 5, प्राणी जो भोजन दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर बनाते हैं परपोषी जानवर कहलाते हैं, उत्तर में आएगा सत्य। इधर जब आप बच्चों से सवाल जवाब कर रहे होंगे तो विधि प्रविधि में आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आपने बच्चों से सवाल किया और बच्चों ने उनके जवाब दिए हैं। इसके बाद आएगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। तो आप कक्षा कार्य और निरीक्षक कार्य में लिखेंगे, छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य में आएगा, आपको एक बच्चों को इंटरेस्टिंग सा होमवर्क देना है ताकि बच्चे उसे इंटरेस्टिंगली करें। तो इधर आप लिख सकते हैं, परपोषी जानवरों के उदाहरण लिखिए और ये भी अंकित करें कि कौन सा जानवर शाकाहारी है और कौन सा मांसाहारी है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा और बच्चे इसको अपनी स्वेच्छा से करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पहला पर्यवेक्षक टिप्पणी, दूसरा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जो भी टीचर आपको क्लास में बैठ करके चेक कर रहे होंगे वो यहाँ पे अपनी टिप्पणी लिखेंगे कि आपने कैसा पढ़ाया और कितने सुधार की आवश्यकता है, या फिर आप कौन कौन से पॉइंट को हाईलाइट कर सकते थे, या फिर पर्यवेक्षक को जो भी ठीक लगेगा आपको वो यहाँ पे एक टिप्पणी लिख करके देंगे और इधर अपने सिग्नेचर करके देंगे। इस तरीके से हमारे लास्ट के 2 पेजेस आप देख सकते हैं ख़त्म हो जाएंगे। हमारा जो एक मैक्रो का लेसन प्लान है वो 6 पेजेस में कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके से हमारा लेसन प्लान फॉर हेट्रोट्रॉप्स फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।